Hello, Cho. Let's read out the question. Question says the figure below shows the variation of specific heat capacity of solid as a function of temperature T. The temperature is increased continuously from 0 to 500 Kelvin at constant rate. Ignoring any volume change, the following statements are correct to reasonable approximation. So यहाँ पर डायग्राम हमें स्पेसिफिक हीट C वर्सेस टाइम इन केल्विन ग्राफ दे रखी है फॉर द सॉलिड इन बिटवीन 0 to 500 केल्विन। सो हमें इग्नोर करना है वॉल्यूम चेंज को और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चूंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर की बात की जा रही है, सो इसके लिए हम फॉर्मूला रिलेट कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट का, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट to the amount of heat given to the system or taken from the system. Del Q, this will be equals to N Cp delta T होगा, where Cp is specified at constant pressure. So यानी कि ये कब होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, at constant pressure, and when volume is constant उस टाइम पर del Q is equals to N CV delta T, जहाँ पर CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। सो ऑप्शन ए में यदि हम ऑब्जर्व करें, सो बोला जा रहा है द रेट एट विच हीट इज अब्सॉर्बेड इन द रेंज ऑफ 0 to 200 वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर, यानी कि 0 से 200 की रेंज, यानी कि ये इतनी वाली रेंज में बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो लीनियरली वैरी कर रहा है टू दैट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो देखते हैं फिर हम इसके बारे में रीजन। सो ये ऑप्शन बेसिकली करेक्ट होगा क्योंकि फॉर द रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 to 100 degrees of Kelvin, you can see that it appears to be a straight line, appears to be approximately a straight line, not exactly but approximately. It's look like a straight line up to reasonable approximation. ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए यहाँ से 0 से 200 तक अप्रोक्सीमेटली ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह वर्क कर रहा है। सो स्ट्रेट लाइन की तरह वर्क कर रहा है, दैट मीन्स टू से कि जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर का लीनियरली वैरी कर रहा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट। अब ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। उसमें बोला जा रहा है कि जो हीट एब्जॉर्बेट है इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 is less than the heat required for increasing the temperature from 400 to 500, यानी कि 0 से 100 तक के लिए जो हीट है वो लेस है एज कम्पेयर टू 400 to 500 रेंज टू इंक्रीज द हीट। सो चलिए इसका रीजन हम देखते हैं। सो बेसिकली बी भी करेक्ट है बिकॉज इफ यू सी दैट द एरिया अंडर कर्व in temperature range of 0 to 100 degree Kelvin is less than in range 400 to 500 of Kelvin. So therefore option B will become correct। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से 100 तक के लिए जो एरिया है it is less than to the area of 400 to 500। Clearly you can observe this from the graph itself। So इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। Now option C, there is no change in rate of heat absorption in the range of 400 to 500। So 400 से 500 की बिटवीन कोई भी रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन नहीं है। सो इसके लिए हम रीजन चेकआउट करते हैं। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऐसा क्यों? तो यदि मैं 400 से 500 के बिटवीन में देखूं, सो यहाँ पर ये
कंप्लीटली जो ग्राफ है वो कैसी हो रही है, फ्लैटर्न हो रही है। फ्लैटर्न हो रही है मीन्स टू से द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है फॉर द टेम्परेचर रेंज ऑफ 400 टू 500, यानी कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो रही है 400 टू 500 के लिए। टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 400 टू 500, इस वजह से स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट हो रही है। सो इन दैट केस यदि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो रही है, तो यदि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन में डेल क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी होता है। यदि सी पी कांस्टेंट हो रहा है, डेल टी कांस्टेंट हो रहा है, so obviously there will be no heat transfer. Okay, so that is why there is no change of rate of heat absorption. That is why option C is also correct. Now let us have a look to option D, जिसमें बोला जा रहा है कि the rate of heat absorption increases in the range of 200 to 300। यानी कि देखिए ये इतनी रेंज की बात हो रही है। सो इस रेंज में बोल रहा है कि जो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए इसके लिए हम रीजन देख लेते हैं। सो दिस इज आल्सो करेक्ट बिकॉज इफ यू सी फॉर द टेम्परेचर रेंज ऑफ 200 to 300 of Kelvin, the specific heat is increases। स्पेसिफिक हीट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, चूंकि डेल क्यू इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ सी पी डेल्टा टी है, सो चूंकि सी पी इंक्रीज हो रहा है, सो डेफिनेटली हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो देयरफॉर ऑप्शन डी, द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन increases in the range of 200 to 300 is also correct. So all the four options are correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.